नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। किसानों का आंदोलन और शंभू बॉर्डर। इस आंदोलन से एकाएक पत्रकारों को आउट करने की तैयारी, बाहर करने की तैयारी, दूर करने की तैयारी। पत्रकारों को दूर करने की तैयारी का मतलब पत्रकारों के कैमरे आंदोलन की जगह से दूर करने की तैयारी। और पत्रकारों के कैमरे अगर वहां से दूर होते हैं तो क्या आंदोलन के साथ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या करने वाली है हरियाणा पुलिस? दरअसल हरियाणा के डीजीपी महोदय की वो चिट्ठी जो उन्होंने पंजाब के डीजीपी को लिखी है, वो चिट्ठी हमारे पास आई है। वो चिट्ठी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे ही पास आई। किसानों के जो आंदोलन का कोर ग्रुप है, वहां तक भी वो चिट्ठी पहुंच गई और उस चिट्ठी से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब किसान आंदोलन ऐसे मुकाम पर खड़ा है, जिसमें किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, किसानों ने शुक्रवार के बाद जब से शुक्रवार को बिल्कुल आमने-सामने पुलिस और किसान हो गए, वहां पर किसानों ने संयम रखा। चाहे वो पंढेर हों, चाहे डल्लेवाल हों, उन दोनों ने अपने साथियों को समझाइश ऐसी की कि वो कंट्रोल्ड रहे, अनुशासन में रहे। फिर किसान पीछे हट गए और मोर्चे पर बैठ गए। उन्होंने शनिवार का दिन दिया कि शनिवार को मोदी सरकार या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से कोई पहल करें, किसानों के साथ वार्ता की कोई शुरुआत करें, सार्थक शुरुआत हो। अगर बातचीत की शुरुआत हो जाती है, तो फिर किसान इस आंदोलन में जो दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान कर रहे हैं या इरादा बना चुके हैं, उसमें फिर से विचार किया जा सकता है। शनिवार का दिन गुजर गया। किसी तरह की कोई पहल मोदी सरकार की तरफ या शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। न वार्ता की बात हुई, न कोई टेलीफोनिक वार्ता हुई, न आगे की मीटिंग की तारीख रखने के लिए कोई आश्वासन दिया गया। उसी बीच एक चिट्ठी सामने आती है जो हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को लिखा। और ये गौर करने वाली बात है कि रविवार को किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और ये ऐलान उस टर्म एंड कंडीशन के साथ है जिसमें किसानों ने कहा था कि अगर सरकार वार्ता शुरू करती है तो हम दिल्ली कूच पर पुनर्विचार करेंगे। अगर सरकार बिल्कुल अनदेखी कर देती है, हमसे बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाती है, तो फिर रविवार को दिल्ली कूच हर हाल में होगा। ऐसे में ये चिट्ठी आना, मैं पहले चिट्ठी आपको दिखा देता हूँ। एक बार चिट्ठी आप स्क्रीन पर देखिए और एक-एक लाइन को समझिए आप, इसमें लिखा क्या है। दरअसल इस चिट्ठी में मैं मोटा-मोटा भाव बता देता हूँ और आपको पढ़ करके भी सुना देता हूँ। इस चिट्ठी में लिखा है टू फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा पंचकुला टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब चंडीगढ़। सेफ्टी ऑफ मीडिया, सब्जेक्ट क्या है? सेफ्टी ऑफ मीडिया पर्सन। आगे लिखा जाता है इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस लेटर नंबर 39428 ऑब्लिक एल एंड ओ यानी लॉ एंड ऑर्डर 3 डेट 5/12/2024 5/12/2024। It is brought to your notice that today on 6/12/2024 when Jatha of farmers approached towards the Haryana border, many of media persons were also accompanying them. Despite the request made by this office letter under reference not to allow media persons near the protest site. Due to above, Haryana police faced lot of problems in handling the law and order situation at the border. Hence, you are again requested to direct all the concerned to ensure that media persons are stopped at a safe distance (bracket में है minimum 1 kilometer) in the interest of safety of media persons as well as their equipments. अब इसको पूरा हिंदी में समझिए, क्या भाव है। कम से कम जहां पर भी ये आंदोलन करने वाले किसान हैं, उससे कम से कम मिनिमम 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर रखा जाए पत्रकारों को, 1 किलोमीटर कम से कम दूर रहे। दूसरी बात उसमें ये महत्वपूर्ण लिखी है कि जब 5 तारीख को
ये नोटिस में लाया गया था कि ये मीडिया पर्सन्स को दूर रखा जाए। 6 को जब जत्था बढ़ रहा था दिल्ली की तरफ, 6 तारीख को जत्था जब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो उस वक़्त के आंदोलन करने वाले किसानों के साथ मीडिया कर्मी भी थे। इसमें एक इशारा किया गया है कि जो मीडिया कर्मी किसानों के साथ चल रहे थे, इसी वजह से उस वक़्त हरियाणा पुलिस को दिक्कत हुई हैंडल करने में। जो बॉर्डर पर सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को हैंडल करने में दिक्कत हुई। अब आपको 6 तारीख की स्थिति हम याद दिला देते हैं। 6 तारीख को एक जाली का बाड़ बना हुआ था, घेराबंदी की हुई थी लोहे की जाल से। उसके एक तरफ हरियाणा पुलिस थी और एक तरफ किसान थे। किसानों की तरफ से उस दिन एक भी फुटेज ऐसा नहीं कहीं पर कोई है कि जरा-सा भी वो हिंसक हुए हों। नॉर्मली वैसे कभी नहीं हुए, लेकिन जरा-सा भी कोई नहीं। पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस की गोले वगैरह छोड़े गए थे। लेकिन उस दिन उस बॉर्डर पर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके थे किसान, उसके बावजूद हालात कहीं से भी नियंत्रण के बाहर नहीं गए। फिर भी इस चिट्ठी में इशारा है कि हैंडल करने में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बॉर्डर पर हैंडल करने में उस दिन हरियाणा पुलिस ने प्रॉब्लम फेस किया। वजह क्या था? पत्रकारों की उपस्थिति। आंदोलन कर रहे किसानों के साथ जो मौजूद पत्रकार थे। अब ये दिक्कत पत्रकारों से थी या उनके कैमरों से थी? क्योंकि वहां पर कुछ भी हरियाणा पुलिस की तरफ से होता तो वो कैमरे में कैद हो जाता। आप याद कीजिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण, वो किसान जिसकी जान चली गई थी, शहीद शुभकरण 23 साल का, तमाम आरोप ऐसे लगे। देर रात जब पुलिसिया कार्रवाई हुई, कुछ कुछ तो फुटेज भी आ गए थे, लेकिन वो कुछ फुटेज आए थे। मीडिया की उपस्थिति, कुछ भी जो वहां पर रियल टाइम एक्शन हो रहा है, एक्शन या रिएक्शन, उस पूरे फुटेज को दुनिया के सामने में पहुंचा सकती है। अब रविवार को दिल्ली कूच है। दिल्ली कूच के पहले ये चिट्ठी फिर गई है 6 तारीख को कोर्ट करते हुए पंजाब के डीजीपी के पास। क्या शनिवार और रविवार की जो दरमियानी रात है, या रविवार को जो दिल्ली कूच की तैयारी है कि दिल्ली कूच हर हाल में किसान करेंगे, क्या उसको लेकर के कोई बड़ा, कोई मतलब डरावना कोई प्लान है क्या? कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर, 1 किलोमीटर बहुत दूरी होती है, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहें पत्रकार। अगर पत्रकार नहीं होंगे तो वहां पर कैमरे नहीं होंगे, और कैमरे नहीं होंगे तो फिर किसी भी उचित अनुचित, वैध अवैध किसी भी कार्रवाई को कैमरों में कैद नहीं किया जाएगा। क्या ऐसी कोई मंशा है? ये सवाल है, क्योंकि इस चिट्ठी का मतलब पत्रकार, पत्रकार तो युद्ध में, आप देखिए बड़ा सिंपल समझिए, गजा और इजराइल के बीच जो हो रहा है, यानी आप सीधा कहें तो हमास और इजराइल के बीच युद्ध भूमि गजा बना हुआ है। उस युद्ध को भी पत्रकार कवर कर रहे हैं, और उन साइट्स पर कवर कर रहे हैं जिन साइट्स पर लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, फायरिंग चलती रहती है, उस साइट पर पत्रकार मौजूद रहते हैं। वहां तो जहां दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति है, वहां पर पत्रकार मौजूद है। सीरिया के गृह युद्ध के बीच पत्रकार मौजूद हैं। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बीच पत्रकार मौजूद हैं। और उसी गजा और इजराइल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कवर करने के लिए किसानों के बीच वो भले न जाए, लेकिन जहां कवर करने के लिए इस देश के सारे बड़े मीडिया हाउस, वो सबसे तेज से लेकर के और सबसे धीमे तक, सबके एंकर्स गए। वहां खूब नौटंकी भी किया, आवाज आई, बम फटा, इधर भगे उधर भगे। वहां भी इजराइल की सरकार ने या गाजा के प्रशासन ने ये नहीं कहा कि ये पत्रकार जो है, इनकी वजह से युद्ध करने में हमको दिक्कत हो रही है, हमको बम्बार्डमेंट में बमबारी करने में दिक्कत हो रही है, हमको फायरिंग करने में दिक्कत हो रही है। ये तो किसी भी ना इजराइल की तरफ से ऐसा कोई गाइडेंस जारी हुआ, कोई चिट्ठी लिखी गई कि इजराइल भी चिट्ठी लिख सकता था भारत सरकार को कि अपने पत्रकारों को कृपया दूर रखिए, हमको बम गिराने में दिक्कत हो रही है, हमको मिसाइल चलाने में दिक्कत हो रही है, हमें फायरिंग करने में दिक्कत हो रही है। उन्हें दिक्कत नहीं हुई है।
जो हालात हैं, वो वहाँ पर पत्रकारों के कैमरे कैद कर रहे हैं। चाहे ये गोदी टाइप के मीडिया हो, सेंसेशन खड़े करने वाले, सनसनी फैलाने वाले, या वहाँ पर रियल पत्रकारिता जर्नलिज्म करने वाले पत्रकार हों, समूह हो, अल जजीरा हो, चाहे वहाँ पर राइटर्स हो, इन सब की भी मौजूदगी है। तो युद्ध भूमि में जब पत्रकार मौजूद हैं, तो वो तो किसानों का आंदोलन है, वहाँ पत्रकारों की मौजूदगी से क्या दिक्कत? आखिर कैमरे से क्या छुपाने का मकसद है? यही सवाल है डीजीपी हरियाणा से, और कोई सवाल नहीं। मौके पर मौजूद किसानों से मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो पत्रकार जो हैं, जो यहाँ पर हैं, जो नहीं है वो तो कभी भी नहीं थे। जो हैं वो हमें छोड़कर जाएँगे नहीं। उनको हम अपने साथ रखेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। दूसरी बात, जबरिया अगर उनको हटा दिया गया, तो भी ऐसा नहीं है, हमारे बीच भी पत्रकार हैं, और पत्रकारों के साथ रह के और आंदोलन करके हम भी कुछ-कुछ पत्रकार बन चुके हैं। तो हमारी टीम में भी एक यूनिट सी है, वो पत्रकारिता ही करेगी। फिर वो फुटेज ही दिखाएगी, फिर वो रिपोर्ट ही करेगी। तो हम ऐसे हालातों से निपटने के लिए तैयार हैं, अपने कायदे कानून में रहते हुए। हमारे कैमरे भी एक्टिव रहेंगे अगर पत्रकारों के कैमरे बंद करवाए जाते हैं तो। हालाँकि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न पैदा होने पाए। क्योंकि हक और हुकूक की आवाज़ को कुचल करके कभी नहीं बंद किया जा सकता है। अब तो वो किसान बातचीत करने की भी बात कर रहे हैं। कैसी बेरुखी और कैसी बेहयाई है ये, कि देश का किसान कहता है हम कूच करेंगे दिल्ली, तो नहीं कूच करने देंगे। अच्छा चलो हम बात कर लेते हैं, हम बात भी नहीं करेंगे। हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे, हम तुमको आंदोलन भी नहीं करने देंगे, हम तुमको दिल्ली भी नहीं आने देंगे, हम तुम्हारी माँग भी नहीं मानेंगे। और हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पे चलते हैं, आखिरी आदमी की आवाज़ सुनते हैं। इससे बड़ा ढकोसला और कुछ हो ही नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।